और थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम OUs और ग्रुप्स और सारा इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं, अकाउंट्स हैं, कंप्यूटर ग्रुप्स हैं, फिर उसको ऐड कैसे करवाना है और उन पे जो आगे फिर फर्दर हमारा डीप कोर्स चलता जाएगा। ठीक है ना। आज हमने बनाना है जनाब हमारा, अगर मैं अपना यहाँ पे पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो एक तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स OUs क्रिएट करने हैं। जब भी मैं OUs बोलूँगा तो इसका मतलब है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, ठीक है ना। उसके बाद हम यूज़र्स बनाएंगे, यूज़र्स के बाद हम कंप्यूटर्स के अकाउंट बनाएंगे और जनाब ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें यह कि कहता है कि DC डोमेन कंट्रोलर आर अप एंड रनिंग नाउ। कहता है कि हमारे जो दोनों हैं वो हमने दोनों बनाए और उसे वो कॉन्फ़िगर कर लिए सही तरीके से। तो अब आगे हमने क्या करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा OU क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कुछ यूज़र ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्रिएट अ होल बंच ऑफ यूज़र्स एट वंस। हम इकट्ठे कुछ यूज़र अकाउंट्स जो हैं वो बनाएंगे और उनको हमने किस तरह ऐड करना है। हम इकट्ठों को जो 25 हैं, 26 हैं या 100 हैं, तो वो उनकी एक कमांड है और बैच फाइल्स बनाते हैं थोड़ी सी, वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। गिव मी सम कंप्यूटर अकाउंट्स, हम वो करेंगे, कुछ इसको कंप्यूटर अकाउंट देंगे और ये बैच फाइल हमें बना के देगी। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन OUs एंड ग्रुप्स, और हमने देखना है कि OUs के दरमियान और ग्रुप्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है पॉपुलेट इज़ अ फैंसी वर्ड दैट मीन्स पुट स्टफ इनटू अ स्पेस, ठीक है ना। ETC वगैरह। ऐड इन ऑब्जेक्ट टू आवर डायरेक्टरी, वी हैव अ ब्रेन ऑफ test.com नेटवर्क बट इट्स नॉट पर्टिकुलरली यूजेबल येट। कहता हमने बनू तो लिया है सब कुछ, ठीक है ना। एक फैंसी वर्ड है, उसको बास्केट में डालना बहुत आसान है, लेकिन अब हमने test.com का नेटवर्क खड़ा कर लिया, लेकिन हम इसकी अभी फुली डोमेन जो है, ब्रेन जो है इसका दिमाग, वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, ये फुली कन्फिगर नहीं हुआ। कहता वी नीड टू ऐड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स OUs, ठीक है ना। फिर हमारे यूज़र अकाउंट्स हैं, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट एंड ग्रुप। वी विल एक्सेस DC1 डोमेन कंट्रोलर 1, जो हमारा सर्वर 1 है, हम जिसे हमने कल रिमोट वाया रिमोट डेस्कटॉप हमने उसको एक्सेस किया था। हम उसको एक्सेस करेंगे अपनी जो है उसके साथ Windows 7 के साथ, और फिर हम अपना OUs बनाएंगे उसके अंदर और फिर देखेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे। जो हम एक में बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में बन जाएंगे, जैसे कल हमने डमी फोल्डर OUs के बनाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाएँ तो कहता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज़ रेडी टू क्रिएट। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रेडी है कि ये उसने सारी ये चीज़ें बनानी है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही वो हम एक इस्लामाबाद का OU बनाएंगे, ठीक है ना। इस्लामाबाद हमारी ब्रांच है, मेन ऑफिस है, हम उसका एक OU बनाएंगे। तो ये OUs बनाना और उसका हायरार्की सेट करना, वो भी एक डिज़ाइनिंग माइंड आपका चाहिए कि आप डिज़ाइन जेन में डिज़ाइन करते हैं, या इससे बेहतर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं जब भी आपने OUs का स्ट्रक्चर बनाना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ऐसा करो कि पेपर के ऊपर ड्रा कर लो कि किसके अंदर क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपका लाहौर इस्लामाबाद है ये, तो हमने ये इस्लामाबाद का एक मेन OU बनाना है, फिर इसके अंदर जो सब OU हैं या इसके चाइल्ड OUs हैं, हमने वो क्या क्या बनाने हैं। जैसे मेन हमने ये बना लिया, इसमें हम कहेंगे जी एक इस्लामाबाद के यूज़र आ गए, एक वो OU बना लेंगे। इस्लामाबाद का कंप्यूटर आ गए, वो OU बना लेंगे। इस्लामाबाद के सेल्स वाले, फिर आगे हम करते जाएंगे जो जी इसके अंदर सब OUs बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादातर थ्रेटिकल है, थोड़ा सा मैं आपको आगे फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट जाएंगे, फिर ये देखा उसने कहा जी हम उसके अंदर फिर पहले OU मेन बनेगा, उसके अंदर फिर हम एक ISB का यूज़र्स का OU बनाएंगे, ठीक है ना। तो जितने यूज़र्स होंगे वो हमारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो हम ये सारे यूज़र इसके अंदर बारी बारी ऐड कर देंगे, और अगर इकट्ठे भी करने जाएंगे तो वो भी हमारे पास एक तरीका है, जिसमें हम कमांड्स में सिर्फ इसका नाम और सेकंड और थर्ड नेम जो भी है, यूज़र नेम फर्स्ट नेम सेकंड नेम देंगे, कमांड में जाके मारते जाएंगे तो जल्दी जल्दी जितने नाम है लिस्ट सामने होगी, हम करते जाएंगे और वो हमारी एक बैच फाइल बनाएंगे। बैच फाइल क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन करेगी और उसको ऐड कर दी जाएगी यूज़र्स को, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर एक हमने ये OU सब OU पहले मेन OU बनाया, उसके अंदर हमने चाइल्ड OU सब OU किसी जैसे कह सकते हैं, या चाइल्ड OU भी कह सकते हैं, बनाया। उसके अंदर फिर हमने उसको नाम दिया ISB यूज़र्स का, फिर हमने उसके अंदर 25 यूज़र्स हैं वो डालने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जाऊंगा, उसके बाद वो कहता है ग्रुप फॉर दी यूज़र, फिर हमने एक ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना। वो ग्रुप भी हम डालेंगे, और फिर ये डिफरेंस है, OUs डिफरेंट है और ग्रुप्स डिफरेंट है। इनमें थोड़ा सा आपने कन्फ्यूजन होता है लड़कों को, क्या कहते हैं जी जब हमने OU बना लिया और इसके अंदर हमने ये यूज़र डाल दिए तो ये भी तो हमारा एक ग्रुप बन गया। नहीं, ग्रुप और चीज़ है, OUs और चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और चीज़ हैं, ग्रुप और चीज़ हैं, ठीक है ना। वो आगे जाके आपका डिफरेंस जो है ना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट के बाद फिर एक और सब OU इसी के अंदर बनाएंगे, ठीक है ना। इसी के अंदर एक फिर इस्लामाबाद कंप्यूटर्स का OU बनाएंगे, जिसमें हम सारे अपने कंप्यूटर्स ऐड कर देंगे,
ठीक है ना, जितने भी हमने कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर को ताकि हम इसलिए बनाते हैं हरारे के ऐसे कि जब हमने पॉलिसीज़ लगानी है तो हमें पता हो हमने किस OUs के ऊपर, पॉलिसी हमेशा OUs के ऊपर लगती है। आगे जाके जब हम ग्रुप पॉलिसी का पढ़ेंगे ना तो वो फिर आपका पूरा लेक्चर है, तो ये OUs के ऊपर बनते हैं हमारे ग्रुप्स। तो हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट देने हैं, तो हम इस तरह डिफरेंट OU बना के तो उन डिफरेंट पे डिफरेंट परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे जाएँ तो फिर इस तरह हम टू जो है अपने, पहले हम एक विंडो जो है हमने ज्वाइन कराई हुई है वो भी डालेंगे, और एक नई जो विंडो 7 है वो भी हम ज्वाइन करा लेंगे। 4 मशीनें रन कर देंगे, सर्वर 1, सर्वर 2, Win7 1 से Win7 2, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अपने दो ग्रुप बनाएंगे कंप्यूटर्स के, और उनके ग्रुप्स भी हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डोमेन का है वो इस तरह का हो जाएगा कि मेन डोमेन में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र्स, ग्रुप्स और सारा डिज़ाइन हमारा इस तरह का बन जाएगा एंड में जब हम इसको खड़ा कर देंगे तो फॉरेस्ट रूट में, ठीक है ना। यूज़र्स भी आ गए, OUs भी आ गए, ग्रुप्स भी आ गए, और इस तरह सारी हमारी एक उसकी बन जाएगी यानी कह लो शक्ल हमारी डोमेन की इस तरह हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें क्या क्या करना ये फॉरेस्ट रूट है अभी हमारा, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मैं जाते तो ये वाला जो है हम एक डोमेन अगर इधर लगा देते, एक डोमेन इधर लगा देते, तो फिर आगे फिर ये हमारी डोमेने, सब डोमेने या चाइल्ड डोमेने जो भी बनाना चाहे आप, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हम एवरीथिंग लिव्स इन, और ये सारा कुछ जो है ये हमारे इन दोनों जो सर्वर्स हैं DC1 और DC2 के दरमियान में सारा रहता है, ठीक है ना। इसी के अंदर सब, हाँ दूसरे पर एप्लीकेट खुद ही कर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट कहता है जी बिग वर्ड सिंपल मीनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज़ अ कंटेनर। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, कहता है सिंपल अल्फाज में इसका तर्जुमा, इसका मानी, इसका जो मतलब है OU का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को समझने के लिए ये है कि ये एक किस्म का कंटेनर है या फोल्डर कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। कंटेनर है दैट होल्ड AD ऑब्जेक्ट्स, AD ऑब्जेक्ट्स वही हो गए हमारे यूज़र, कंप्यूटर या प्रिंटर्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम ये 3-4 हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट्स लाइक यूज़र्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है ना। OU एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हमारे सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और इसके अंदर हमारे सारे यूज़र्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर ग्रुप्स का जो है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे जाता हूँ, कहता है OUs हेल्प टू कीप योर ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बट आल्सो आर यूज टू कंट्रोल व्हाट योर यूज़र्स कैन एंड कैन नॉट डू। कहता आपका जो है वो होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को, ऑब्जेक्ट को ये रखता है अपने अंदर कंटेनर, लेकिन आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस यूज़र को क्या राइट देनी है और किसको क्या ब्लॉक करना है, ताकि कौन सा यूज़र वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी डिज़ाइनिंग हम, हाँ पॉलिसी मैनेजमेंट, जो पॉलिसी मैनेजमेंट होगी वो GPO हम ग्रुप पॉलिसी और जो कहते हैं ऑब्जेक्ट्स वो हम इसके ऊपर लगाएंगे OUs के ऊपर। हाँ तो इसके अंदर जो जो होगा उस पर वो अप्लाई हो जाएगी, चाहे कंप्यूटर होगा, चाहे यूज़र होगा, चाहे ग्रुप होगा, उन सब पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, पॉलिसी जो हम OU पे लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चले जाएं तो कहता है यू कैन आल्सो पास दी बैक बाय डिलीटिंग कंट्रोल ओवर OUs, ठीक है जी, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं उसका कंट्रोल। नेक्स्ट जाएँ तो हमने ये कहता है वी विल स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग फ्यू OUs ऑन आवर यूज़र एंड कंप्यूटर अकाउंट, यू विल स्पेस टू लिव, ठीक है ना, वी हैव अ प्लेस टू लिव। एक तो हमने ये बनाया, उसके अंदर जनाब मेन हमने ये बनाना है, उसके बाद फिर हमारा ISB का चाइल्ड OU हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर तो OU के अंदर भी OU बन सकता है, ठीक है ना। ये अभी मैं हरारे की खोलता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम उसके अंदर चाइल्ड के अंदर इसके अंदर 2 OU बना लेंगे, एक यूज़र्स का हो जाएगा और एक कंप्यूटर्स का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पता चल सकेगा कि हमारा ISB इस्लामाबाद ब्रांच में हमारे यूज़र्स कितने हैं और फिर कंप्यूटर्स कितने हैं, तो हम उनको डिफरेंट में रख सकते हैं, ठीक है ना, सेपरेट कर देंगे। तो ज़्यादातर यह है कि अगर ज़्यादा मैस करेंगे चीज़ें तो आपको पॉलिसी लगाने और उसको डील करने में मुश्किल होगी। अगर आपको सेपरेट करके रखेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा उनको मैनेज करना, ठीक है ना। तो सेम राइट्स तो नहीं हो सकते, डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं हमें इंटरनेट चाहिए, सेल्स वालों का इंटरनेट बंद कर दो या अकाउंट्स वालों का इंटरनेट बंद कर दो, दूसरों का इंटरनेट, तो आपको डिफरेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंट OU बना के उस पर डिफरेंट पॉलिसी लगानी पड़ेगी। एडमिन्स के अलहदा है, मैनेजर्स अलहदा हैं, CEOs अलहदा हैं आपके, जो आगे फिर आप अलहदा जो करना है आप उसका कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाएँ फिर हम इसका यू कैन ऑर्गेनाइज OUs जियोग्राफिकली बाय फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, आप डिपार्टमेंट्स के OU भी बना सकते हैं। वो कहता है कि आप बाय सेल्स के नाम से, फिर उसके बाद अकाउंट्स के नाम से, फिर उसके बाद रिसेप्शन और ये वो जो आपने नाम रखना है बाय डिपार्टमेंट भी आप बना सकते हो,
हाँ, इसको जियोग्राफिकली तो, और दूसरा जियोग्राफिकली क्या, आप यहाँ पे जियोग्राफिकली वो कहता है कि आप उस जगह का नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने इस्लामाबाद कहा, फिर हम लाहौर भी कह सकते हैं, हम कराची भी कह सकते हैं। तो इस तरह, क्योंकि पूरी डोमेन जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो कराची वाले भी हमारे एक ही डोमेन में आ रहे होते हैं सारे, ठीक है ना। जियोग्राफिकली कि आप डिफरेंट प्लेसेस के नाम भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कहता है डिपार्टमेंट के तरीके से भी बना सकते हो आप, डिपार्टमेंट से, और बहुत सारे बिलियंस वेज हैं जैसे आप डिज़ाइन करना चाहो कर। बट रिमेंबर टू किस एज मच एज यू आर एबल टू, ठीक है ना। इसका मतलब है, कहता है कीप इट सिंपल सिस एडमिन, कहता है एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको जितना, किसका मतलब है कीप इट सिंपल सिस्टम सिस एडमिन, ठीक है। वो कहता है आप इसको जितना सिंपल रखोगे वो आपके लिए हैंडल करना इजी है। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, और बाज़ का हिंट्स होते हैं, आप हिंट्स रखोगे तो वो बेहतर है। जैसे इस्लामाबाद OU, लाहौर OU, तो कोई और नाम दोगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे सेल्स का दे दिया, सेल्स के सारे एक ही में लाहौर वाले भी यूज़र डाल दिए, इस्लामाबाद कराची सब यूज़र उसी में डाल दिए, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कराची वाले कौन से हैं, उसके कौन, ठीक है ना। नेक्स्ट में चले जाओ तो कहता है लेट्स मेक ISP यूज़ एंड देन चाइल्ड OUs यूज़र देन कंप्यूटर्स। चलें जी, हम चलते हैं अपने उस पर प्रैक्टिकल पे। हमने दोनों अपने सर्वर्स को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जनाब हम उसको विंडोज 7 से ही 1 थी जिसके साथ हमने कल किया था, मैं पहले एक को ऑन करता हूँ ताकि कल की तरह हमारा टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो, ठीक है ना। पहले फर्स्ट को हम ऑन कर लेते हैं, और कल एट ए टाइम दोनों किए थे तो आपस में उन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना। और तो कल छुट्टी आ रही है, आपने रिवाइज़ करना है सारा एक्टिव डायरेक्टरी का, और बाकी भी कर रहे हैं ना, नेटवर्क इन्फ्रा से जो पिछले पेपर के सारे थे उसको। तीन ये सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, इस पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर मीनवाइल कोई मसले, कोई एरर्स, कोई इस तरह की चीज़ें, तो इसे हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो जितनी ट्रबल शूटिंग फेस करोगे, नॉलेज बढ़ता है। लोग अक्सर मैंने देखे ना, वो सर छोड़ें इसका, अब क्या मसला आ गया, रहने दे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी छोड़ दें इसको, देखेंगे टाइम जा रहा है। उसमें ये क्या कि आप सीखते नहीं हो फिर, ठीक है ना। तो जो एरर आता है उसको पढ़ो, क्यों आया, उसका सेंटेंस उधर से कॉपी करो, गूगल में पेस्ट करो, जाके हज़ारों आर्टिकल होते हैं, आपको पता चल जाता है क्यों है। तो इससे नॉलेज बढ़ता है आपका, ठीक है ना। ट्रबल शूटिंग अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए, जो एरर्स हैं। और बिल्कुल हर कोई कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन फॉल्ट को उसको ढूंढना, फिक्स करना, असल चीज़ वो है। चलें इसको भी, जब तक ये टाइम ले रहा है, हम साथ में उसको भी कर देते हैं जनाब, वो भी हमारा साथ में ऑन ही हो जाता है। हम विंडोज 7 पे भी कर ही लेते हैं, ये टाइम लेना साथ में। ये हमारी और जनाब विंडोज 7
चलें जी, हमारी ये तो हो गई है, हम इसको इधर ले आते हैं अपने बिग बॉस पे। अभी देखते हैं हमारी वन तो पहले हो जाएगा, तो पहले स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो वो क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हो साथ साथ जो पेपर से? सही है तो सही है। तो वो जो दूसरा ना, जब भी पेपर देना तो फिर अच्छी तरह 2-4 दिन पहले वाले उसकी कमेंट्स पढ़ के, लोगों के देख दूख के, तो उसको अच्छी तरह करके तो फिर जाना जब भी पेपर। आइंदा ऐसा करेंगे, क्योंकि ये हमारी लैब होती है, आइंदा इनको ना स्टार्ट करके पहले ही रख लिया करेंगे, ताकि बाद में जो है ना हमारा ये टाइम 10-15 मिनट ऐसे ही 10 मिनट ले जाते हैं। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इसको देखेंगे। अभी हाँ उसको बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चलें जी, एक तो हुआ, हम सर्वर वन को है कर लेते हैं, बिग बॉस है हमारा और पाक एयर 123 इंटर। ठीक है जी, बिग बॉस से हम ऑनलाइन हो गए हैं, और सेकंड जो है वो भी हमारा ऑन हो गया। हम इसको भी बिग बॉस से इनेबल कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं लॉगिन करके। और जनाब जैसे ही हमारा वन ये वाला हमारा वन हो गया, मैं एक्सपी को भी कर लेते हैं, और एक्सपी से ही हम करते हैं सारा काम। ठीक है जी, कहते हैं बिग बॉस पाक एट 123 जो हमने कल का किया हुआ था, इसके डेस्कटॉप पे हमने दोनों का रिमोट बनाया हुआ था। ठीक है ना, फिलहाल हम चलते हैं अपने सर्वर वन के ऊपर। तो सर्वर वन के ऊपर जाके हम इसको करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं, ताकि ये अपना जो है ना आईपी शाईपी वगैरह ठीक कर ले। और जनाब हमारा सर्वर वन रेडी है। सर्वर टू पे चलते हैं, वो भी ठीक है, रेडी हो गया, और ये भी रेडी हो गया। हम सर्वर वन पे जाके बनाते हैं। ठीक है जी, मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सिंगल क्लिक से ही कर लेते हैं अगर नहीं। ठीक है जी, सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन। मैं इसको अप कर लेता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ताकि ये हमारी बार ऊपर चली जाए। और देन जनाब अभी ये हमारा जो है हमें कनेक्ट करवा देगा। हम अपने ओ यूज़ बनाते हैं। ठीक है जी, हम अपनी ही टेबल पे बैठे हैं, और हमने जो है वो 2 यू बनाने हैं, बल्कि 3 बन जाएंगे। एक तो इस्लामाबाद का मेन बन जाएगा, और दूसरा जो है उसके अंदर हम 2 बना देंगे, एक इस्लामाबाद यूज़र्स और एक इस्लामाबाद कंप्यूटर्स। ठीक है जी, तो कहता है वेलकम टू हमारा सर्वर वन जो है, हम उसका रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करके हमने सर्वर वन को एक्सेस कर लिया। मैं इसकी स्टार्ट में जाके हम इसकी जो है स्टार्ट से ये नीचे है, इसका स्टार्ट है, हम इसमें जाएंगे, और यहाँ से जाके अब पहले हम उसमें रोल्स वाले मैनेजर में जा रहे थे। ये देखो सर्वर मैनेजर में जाओ तो यहाँ से भी आपका जो है वो खुल जाता है।
ठीक है ना, एक्टिव डायरेक्टरी का जो है वो खुल जाएगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हम इसका जो प्रॉपर अपना है, ये देखो रोल्स में जाके हम नीचे से इसका एक्टिव डायरेक्टरी भी खोल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है ना। अभी इसको ज़रा कैलकुलेशन कर रहा है हम, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी को मैं और करता हूँ, तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। हम इधर से भी कर सकते हैं। मीनवाइल हमें उसने, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, मैं स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में, इसमें टूल्स में जाता हूँ। यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पे उसने अलहदा से हमें दिया हुआ है, ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। मीनवाइल मैं इसको यहाँ से मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, ताकि मुझे उसके अंदर ना जाना पड़े। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं कहूँगा पिन टू स्टार्टअप, ठीक है ना, ये पिन टू स्टार्ट मेन्यू, ठीक है ना। मैं इसको क्लिक कर दूंगा प्रिंट टू स्टार्ट मेन्यू, तो ये देखो मुझे इधर मिल जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा और यहाँ से ही इसे ऑन कर लूँगा, ठीक है जी। हमने अपना जो है एक्टिव डायरेक्टरी का जो यूज़र्स एंड कंप्यूटर का ऑन कर लिया। ये कल हमने 2 बनाए थे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो अभी हम, हाँ, डेमो 1 डेमो 2 हम इसको अभी इधर ही रहने देते हैं। फिर हम अपना जो है वो और बनाते हैं, जो हमारी मेन डोमेन है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करूँगा। मैं मेन पे हमने बनाना है, मैं राइट क्लिक करके जाऊँगा न्यू में, ठीक है ना। न्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है जी, मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ आपका जनाब इस्लामाबाद ISB OU, ठीक है ना, ISB अकेला ISB का OU को बना देते हैं, ठीक है ना। नहीं ये डेमो है, डेमो 1 डेमो और डेमो 2, देखो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना। हम ISB का बनाते हैं। OUs मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये हमारा ISB का बन गया, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर अब इस OU के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद जनाब हम करेंगे OUs में जाके हम बनाएंगे ISB, ठीक है जी, यूज़र्स, ठीक है ना, ओके कर दिया मैंने। और फिर एक इसके ऊपर मैं ISB के ऊपर ही राइट क्लिक करके न्यू करूँगा। न्यू करने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम बनाएंगे ISB कंप्यूटर्स, ठीक है ना, ये हो गया कंप्यूटर्स। और अब ये हमारे 2 OUs हो गए, ठीक है ना। तो अब अगर मैं, हाँ, इस्लामाबाद में इसको अगर माइनस करूँगा तो वापस इसके अंदर देखो तो इसके अंदर ये दोनों हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमारे इसके दोनों अंदर आ गए, ठीक है जी। आगे ये तो हमारे दोनों हो गए। उसके बाद अगर होता ना बात, ये हम इनको उड़ा देते हैं, मैं इसको उड़ाता हूँ, उन्हें करते हैं हम डिलीट, ठीक है जी। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस। वो क्या कहता है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेजेस टू डिलीट डेमो और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, ठीक है ना जी। कहते हैं इसे, ये प्रोटेक्टेड है एक्सीडेंटल डिलीशन से, आपको इस तरह ये डिलीट नहीं करने देगा। तो जब मैंने, आपने गौर किया होगा, जब मैंने एक OU बनाने लगा, यहाँ पे न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाके मैं OU बनाता हूँ, तो नीचे एक ऑप्शन है देखो, ठीक है ना, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, ठीक है ना। तो उसने वो हमने प्रोटेक्ट कर दिया, तो इस तरह उसने हमें अब डिलीट करने नहीं दे रहा। इसका एक तरीका है कि ये डेमो वाले हमने अगर करने ही है डिलीट, तो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देखेंगे मैनेज बाय और कॉम जनरल कम्युनिटी, ओके, हम इसको ऑफ कर देंगे। मैं मीनवाइल अपना व्यू में जाऊंगा, व्यू में जाके एडवांस फीचर्स को भी ऑन कर दूंगा, तो हमें देखो कंटेनर्स हमारे और भी बहुत सारे आ गए, ठीक है ना। व्यू में जाके एडवांस में जाऊंगा तो हमारे और भी कंटेनर आ गए। मैं राइट क्लिक करके इसका हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद अब देखो मेरे ऊपर वाले टैब बढ़ गए, ठीक है ना। मैं मैनेज में जाऊँ, यहाँ पे भी नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आपको नीचे ये मिलेगा प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एक्सीडेंट। मैं इसको अनचेक कर दूंगा, अनचेक करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। और अब मैं अगर इसको डिलीट करूँगा तो ये अब मेरा डिलीट हो जाएगा, येस एंड येस, ठीक है ना। इसी तरह मैं अपने डेमो 2 को भी डिलीट करने के लिए प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट्स, और मैं प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट कर दूंगा, ओके अप्लाई। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर बंदा करते करते किसी अचानक डिलीट का बटन या इस तरह डिलीट कर देता है एक्सीडेंट से, वो तो हमारा जो डेटा है वो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारा हैरारे की बनी होती है, तो वो उससे करता है, ठीक है ना। मैं 1 मिनट आप करना ज़रा, मैं देख लूँ कि कॉल आ रही है।
तो मैं था अपने OUs में, मैं इसको अप करता हूँ, मिनिमाइज़ किया था, तो ये ठीक है ना। तो आप इसको व्यू करके एक्स्ट्रा में जाएंगे, एडवांस फीचर को इधर से ऑन करेंगे तो फिर आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है जी। अब हमने दो, इसमें एक OU बनाया था ये वाला, और जनाब हमने इसको नीचे करना है, नीचे करो तो हमें दोनों इसके OUs मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमारे दोनों OUs आ गए। तो अब हमारा ये डोमेन कंट्रोलर्स वाला भी इधर आ गया है, जिसमें उसने सर्वर्स और उनका ID डोमेन कंट्रोलर का भी दे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर एडवांस में वापस करता तो ये उसमें एडवांस में हमें कंटेनर नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है जी। हम ISV कंप्यूटर्स और ये हो गए, और इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के ऊपर करूँ तो यूज़र में देखो हमारे ग्रुप्स और यूज़र जो है वो बने हुए हैं। एक बार जो बिल्टन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का था, हमने इसको रीनेम करके बिग बॉस, और एक मेरा और यूज़र पहले का बना हुआ है, और गेस्ट भी बना हुआ है, और इसमें ये सारे ग्रुप्स हैं। हम ये मेन वालों को छेड़ने के बजाय हम अपने ग्रुप्स और अपने तरतीब से बनाएंगे, ठीक है ना। यूज़र्स और OUs हम उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है जी। ये दोनों हो गए। हम आगे अपनी स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा वो आगे टास्क क्या कहता है जी। ठीक है, हमने बना लिए OUs। बनाने के बाद हम कहते हैं जी अब तो ठीक है जी, हमने OUs बना लिए। OU बनाने के बाद हम चलते हैं अपना इसमें, ठीक है ना। मीनवाइल मैं ऐसा करता हूँ कि हम अपना एक काम करते हैं, मैं उसका रिमोट डेस्कटॉप ऑफ करके ना मैं डायरेक्ट अब सर्वर से करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसका यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, और हम इसको भी बंद कर देते हैं। ओके करने के बाद जनाब मैं हमारी ये जो विंडो है मैं इसको भी फ़िलहाल शट डाउन कर देता हूँ। जब इसका काम आज में भी ना हो, हम जब आएगा तो फिर हम उसको कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा जो है ना सिस्टम थोड़ा सा अप जो है ना वो एफिशिएंट हो जाए। हम इसको मिनिमाइज़ में करता हूँ, वापस अपनी स्लाइड पे जाता हूँ। स्लाइड में जाने के बाद वो कहता है जी यूज़र अकाउंट्स अलाउ यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स, ठीक है ना। यूज़र अकाउंट है वो नेटवर्क्स का कोई सा भी रिसोर्स है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन विद हिज यूज़र नेम, वो कहता है जी कामरान अहमद है, वो अपने नाम से जब लॉगिन करता है और पासवर्ड देता है, ठीक है ना, तो उसका कहता है टाइम टू मेक सम मनी गिव मी एक्सेस। वो कहता है मेरा टाइम है काम करने का, आप मुझे एक्सेस दो। जैसी उसकी रिक्वेस्ट इधर जाती है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट लॉगिन की हमारे सर्वर के पास, ठीक है ना। कोई सा भी सर्वर ले लो, DC1 या DC2 आप, जिसमें क्योंकि एक ही है, ठीक है ना, वो लॉगिन करेगा DC2 में या DC1 में, ठीक है जी, क्योंकि वो पूरी नेटवर्क पे घूम रहा है। या कौन सी डोमेन है वो उसको, उसका नेटवर्क यूनिवर्सल वाला है पूरे नेटवर्क में, ठीक है ना। तो उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट करने के बाद वो होल्ड उसको करेगा। होल्ड करने के बाद उसका अकाउंट और डायरेक्टरी में चेक करेगा पासवर्ड वगैरह के, ये परमिशन वही बंदा है इसको जो पासवर्ड दे रहा है सारा। उसको चेक करने के बाद वो कहेगा या आई फाउंड योर क्रेडेंशियल्स एंड एक्सेस यू कैन एक्सेस फॉर स्टाफ, ठीक है ना, वो एक्सेस ग्रांटेड कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में सारा इस तरह पीछे प्रोसेस चलता है। वो पहले रिक्वेस्ट जाती है, वो होल्ड करता है, उसको चेक करता है। चेक करने के बाद हाँ जी ठीक है यही बंदा है, हाँ जी कंप्यूटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है जी। कंप्यूटर की अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो कंप्यूटर की भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो उसका पासवर्ड चेक करेगा और उसको लॉगिन कर देगा, ग्रांटेड कर देगा, ठीक है ना। अब आपका CEO है, कह लो कि मोहम्मद अमीन साहब हैं, आपके बॉस हैं, बिग बॉस, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हो कंपनी में। CEO कहता है जी CEO ऑफ द टेस्ट कॉर्पोरेशन, जो हमारी टेस्ट कॉर्पोरेशन है, इसका CEO मोहम्मद अमीन साहब कहते हैं हैज़ जस्ट सेंट यू एक्सेल शीट, आपको एक एक्सेल शीट भेजी है, उसके ऊपर 25 नाम है, ठीक है ना। वो कहता है न्यू एम्प्लॉइज़ जो है ना आप सारे हमारे हैं, दैट विल बी नीडिंग अ यूज़र अकाउंट्स, हेयर दे आर। उसने अपना जनाब वो बताया कि ये वो सारे एक्सेल शीट के लोग हैं नए जो हमने लिए हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब को जो है ना ऐड कर दो हमारे वो उसमें, वो जो है इस्लामाबाद वाला यूज़र है, ठीक है ना, OUs में, ठीक है, हम उसको कर देते हैं। ठीक है जी, हम करते हैं, जाके देखते हैं। हमने इसी में से हम इसको मिनिमम एंड स्लाइड करके वापस हम अपने उस पर जाते हैं, ठीक है जी। डिस्कार्ड करते हैं हम, करने के बाद मैं वापस अपना, ठीक है जी, मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद हम वापस सर्वर 1 पे आता हूँ। एग्जाम्पल सर्वर 1 पे आ गए, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। सर्वर 1 पे आ गए तो हम देखते हैं कि ये आ गया जी बिग बॉस बिग बॉस पासवर्ड, ठीक है जी। हमने इसका जो है अपने सर्वर मेन पे आ गए। एक तो राइट क्लिक है, जस्ट आप क्लिक करके उसको बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका बनाता हूँ, स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाके मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर में जाता हूँ, मुझे एक यूज़र बनाना है। तो मैं अगर इस्लामाबाद यूज़र्स हैं, मैं इसमें राइट क्लिक करके, ठीक है ना, मैं न्यू करके यहाँ से एक यूज़र बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इसके OU के ऊपर भी राइट क्लिक करके आप एक यूज़र बना सकते हैं। मैं यूज़र, ये नीचे यूज़र है, मैं यूज़र को क्लिक करता हूँ। यूज़र को क्लिक करने के बाद
वो कहता है जी आप इसका फर्स्ट नेम दें, फर्स्ट नेम देते हैं जी मोहम्मद, ठीक है ना जी। उसके बाद लास्ट नेम क्या है जी इसका, हम कहते हैं नासिर, ठीक है ना, कोई सा भी बना लें तो उसका बन जाएगा जी एम नासिर, ठीक है जी। हम एम नासिर के नाम से उसका यूज़र नेम बना लेते हैं @test.com, ठीक है ना। ये उसमें हो गया हमारा कि इसमें हमने बनाया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी इसका पासवर्ड क्या रखना है, हम कहते हैं जी पाक@123 और जनाब पाक PAK@123 और पासवर्ड मस्ट नेवर एक्सपायर या और कैन नॉट चेंज, यूज़र कैन नॉट चेंज, वो हम परमिशन लगा सकते हैं। ऊपर है कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ये जब भी लॉगिन करेगा तो इसे पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट मिलेगी कि तुम अपना पासवर्ड चेंज करो, अपनी मर्ज़ी का रखो, इधर हमने जो भी रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको चेक कर देंगे कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये अपना पासवर्ड नहीं चेंज कर सकेगा, और फिर पासवर्ड नेवर एक्सपायर, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डेज़ होते हैं 60 डेज़, वो इसको 60-80 डेज़ के करीब होता है, वो फिर दोबारा जब एक्सपायर हो जाता है तो वो कहता है जी आप नया पासवर्ड रखें, ठीक है। हम वो भी इसको चेक कर देंगे कि पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो। और अगर डिसेबल करना है अकाउंट, कहीं यूज़र चला गया है कुछ महीने साल डेढ़ के लिए, तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं ताकि कोई और इसका हैक करके किसी को पासवर्ड पता हो तो यूज़ ना कर सके, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी मोहम्मद नासिर, लॉगिन नेम एम नासिर @test.com और आपका पासवर्ड वगैरह नेवर सेट और उसका कैन नॉट चेंज, नेवर एक्सपायर और कैन नॉट चेंज दी पासवर्ड, ठीक है। 2 पॉलिसीज़ हमने इसको 2 चेक्स इसके लगा दिए। फिनिश करते हैं तो ये एक यूज़र हमें इस्लामाबाद के OUs में एक यूज़र मिल गया, ठीक है ना। ये एक एक करके तो हम करेंगे, अगर 50 है 100 लिस्ट है, वो कहता है जी बनाओ, फिर हमारे लिए थोड़ा सा देर टाइम का काम हो जाएगा, ठीक है ना। राइट क्लिक करो, फिर उसकी सेटिंग करो, फिर ये करो। एक और भी है, हम यहाँ से भी इसको जाके स्टार्ट में जाके हम यहाँ से इसका यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारा जो है इसको हमने एक कमांड होती है जिसके ज़रिए हम यूज़र ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जनाब अपना एक यूज़र ऐड, मैं करता हूँ मैं CD मारूंगा तो ये मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से निकाल के इधर लंबी फ्री स्पेस और दे देगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी हमारा है DS डायरेक्टरी सर्विसेज ऐड यूज़र, ठीक है ना। मैंने स्विच लाया, यूज़र के बाद हम कहते हैं जी आप ऐसा करो कि यूज़र हमारा डबल कॉलन, क्या नाम रखना है अपने यूज़र का, हम कहते हैं जी CN का वो लगाते हैं बराबर, नाम क्या रखना है जी आपने, अब हम नाम रख सकते हैं जी इसका यूज़र नेम होगा जी M कामरान, ठीक है जी। ये यूज़र नेम हो गया। मैं फिर आगे ये दूंगा इसकी कॉमा हमेशा यूज़ होगा, इसमें डॉट पूरे में नहीं यूज़ होगा, ठीक है ना। मैं कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद हम बताएंगे OU कौन सा, किसमें सबसे पहले हमने बड़ा OU देना है, ये वाला ऊपर वाला ISB, ठीक है ना। हम कहते हैं हमारा OU है ISB, ठीक है जी, कॉमा सही है, मेन हो गया। फिर हमने दूसरा OU देना है OU बराबर कौन से वाला, ISB यूज़र्स का, ISB यूज़र्स का, ठीक है ना, यूज़र्स, ठीक है, हमने ये दे दिया यूज़र्स, ठीक है ना, USERS, ठीक है जी। स्पेलिंग को जब आप ज़रा आराम से चेक कर लें तो नहीं कि तो कमांड फेल हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, फिर हमने जो है जनाब कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद हम स्पेस दे के लिखेंगे DC, कौन सा डोमेन कंट्रोलर आपका जनाब, हमारा है ये डोमेन कंट्रोलर टेस्ट, ठीक है जी, ये टेस्ट हो गया हमारा डोमेन कंट्रोलर, कौन सा हो गया टेस्ट। आपने इसके कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद फिर आपने कहा जी DC इज इक्वल टू सफिक्स कौन सी है, कॉम, ठीक है ना, हमने सफिक्स इसकी कॉम लगाई हुई है, ठीक है। हम तो यहाँ से भी कमांड हमारी तकरीबन कंप्लीट है। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा, मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद देखते हैं जी, कहता है हमारी कमांड दी DS ऐड इस फेल, ISB कमांड, अच्छा जी एरर क्या देता है, टाइप ऐड भी है, ओके। मेरे ख्याल में हमने इसको मैं ऑफ करके 1 मिनट ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर में वापस आ जाते हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर से बाहर है, हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से ही ये कर सकता है, ठीक है ना। हम करते हैं जी DS ऐड, ठीक है जी, एक्टिव डायरेक्टरी दोबारा टाइप करते हैं DS ऐड M कामरान, ठीक है जी, M कामरान हो गया हमारा। किस में ऐड करना है हमने, सॉरी ये DS ऐड यूज़र, ठीक है जी, हमने यूज़र की कमांड दी। आगे जनाब डबल कॉलन इसका जो है CN नेम जो है यूज़र नेम, ठीक है जी,
एम कामरान, ठीक है जी, एम कामरान, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। मैं कॉमा देता हूँ, ओ यू हमारा हो गया आई एस बी, कॉमा फिर ओ यू हमारा हो गया क्या कहते हैं हमारा आई एस बी यूज़र्स का, यूज़र्स, ठीक है जी, आई एस बी यूज़र्स हो गए, ठीक है ना। फिर कॉमा आ गया हमारा, कॉमा आने के बाद डी सी हो गया हमारा जनाब, हमारा टेस्ट, फिर आ गया हमारा कॉमा, फिर डी सी इक्वल टू कॉम एंड डबल कॉलन बंद, ठीक है जी। इधर से हमने कॉलन स्टार्ट किया और फिर हम इंटर करते हैं। अरे भाइयों क्या हो गया तुझे, डी एस एड use command as specific types of the objects, यूज़र थोड़ी सी भी इसमें गलत होना तो ये हमारा नहीं चलता। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो ये यूज़र और इस कॉलन के दरमियान स्पेस नहीं है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी स्पेस थोड़ी सी डाउन है। मैं अगर आपको करके देखूँ तो हमारी वाकई इधर स्पेस नहीं है, ठीक है। हम ये भी करके देख लेते हैं और फिर इसको डबल चेक कर लेते हैं। हमारा ये आ गया स्पेस, ठीक है जी, ठीक है जी, स्पेस हो गई। डी एस एड यूज़र्स, ठीक है जी, यूज़र है अकेला, ठीक है, नहीं 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 यूज़र आएगा, एक यूज़र ऐड करना है ना। डी एस एड यूज़र हमारा डबल कॉलन सी एन बराबर आ गया कंप्यूटर नेम, वो यूज़र नेम जो हमने लिखा जी एम कामरान, ठीक है जी। आगे ओ यू हमने किया आई एस बी, ठीक है जी, ओ यू फिज़िकल बराबर आ गया कॉमे के बाद, ये भी कॉमा भी दिया हुआ है हमने, आई एस बी हो गया और देन हम ओ यू आगे आई एस बी यूज़र्स कर दिया हमने जो, और उसका पूरा नाम है वो भी देख लेते हैं, आई एस बी यू एस ई आर एस, ठीक है, वो भी है। और जनाब हमारी आगे डोमेन है वो है डी सी इजिकल टू टेस्ट, फिर आगे कॉमा स्पेस डी सी इजिकल टू कॉम एंड देन इंटर। अब देखो अब उसने डिफरेंट एरर दिया है। अच्छा जी क्या दिया है, कहता है जी आपका ऐड है, हमने ऐड करने की डी एस ऐड फेल्ड, ये फेल्ड का लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सक्सीड होना चाहिए। हम कहता है जी सी एन आपका एम कामरान हो गया, ओ यू आपका आई एस बी, फिर ओ यू आई एस बी यूज़र, डी सी आपका टेस्ट, डी सी कॉम, ठीक है जी, टेस्ट कॉम है, ठीक है। डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, अच्छा जी डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्यों ना फाउंड नहीं हुआ, हमारे स्पेलिंग तो नहीं गलत डायरेक्टरी के, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट आई एस बी, ठीक है जी, हमारा आई एस बी भी ठीक है ना। आगे हमारा ओ यू है आई एस बी यूज़र्स का, ठीक है जी, आई एस बी यू एस ई आर एस, ठीक है। फिर क्यों डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्या गलत कह रहा है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। वापस अगर जाऊँ तो हम देखें इसमें कि क्या है फंक्शन सा, डी एस एड ये वाली ऐड करो, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं फाउंड हो रहा है, हमारा डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट तो ठीक है, आई एस बी यू एस ई आर एस, ठीक है भाई, यू एस आर ई एस मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि ये हो गया जी। कहता है जी हमारा डी एस एड यूज़र, ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल राइट।
आगे चले जाते हैं। कहता है जी आपने ऐड करना है अपना, अल्लाह भला करे, CHCN कमांड हमने लगाई कि यूज़र नेम ये बनाए फिजिकल टू MK कामरान, हमने कॉलन इसका दिया और उसके बाद हमने कहा जी OU फिजिकल टू ISB, पहला मेन वाला ISB, अयवा एक गलती हुई हमसे यहाँ पे, वो ये कि हमने अंदर वाले को आगे करना है और दूसरे वाले को पीछे करना है, समझ आई? ठीक है ना, मैं इसको हमने हाँ यूज़र सब चाइल्ड पहले, वो छोटा पहले करेंगे और देन हम ये हो गया हमारा ISB यूज़र्स, ठीक है जी, और हम इसको ले आएंगे ISB, हाँ ये हो गया, ठीक है जी, इंटर करेंगे तो ये देखो DS ऐड सक्सीडेड, देखो ना। तो इसमें कमांड में ये होता है कि थोड़ी सी भी आपसे आगे पीछे कोई चीज़ें हो ना, अगर उस वक्ती तौर पे दें तो कमांड नहीं चलती, ठीक है ना। वो इसलिए कह रहा था कि डायरेक्टरी जो है फेल्ड हुआ है, मुझे वो डायरेक्टरी मिली नहीं है, ठीक है ना। तो वो पहले ही इसको पहली मेन डायरेक्टरी वो हमने बताया था, वो ISB यूज़र्स की इसमें से ढूंढना शुरू कर दी थी उसने मेन में इसमें, लेकिन इस ISB यूज़र्स की उसको मिली नहीं, वो कहता जी मुझे डायरेक्टरी नहीं मिली, ठीक है ना। तो फिर हमने उसको ट्रबल शूट किया, देखा पूरी कमांड को देखा, तो वो उसमें हमें पता चल गया कि यार जो इसने पहले कमांड मारी उसके बाद क्योंकि इसने सब में डाल के उससे बाहर आना होता है, तो पहले फिर हमने सब चाइल्ड दे दिया, ठीक है ना। तो ये अगर मैं देखूँ वापस अपने यूज़र्स में जाऊँ, ISB में रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये कामरान भी आ गया, ठीक है ना, M कामरान आ गया। उसके बाद अगर देखूँ तो हम एक और कमांड होती है जो हम इसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, उसके स्विचेस भी आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तो टाइप यहाँ तक हमने की हुई थी, ठीक है ना। मैं इसको मीनवाइल ये करता हूँ कि हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है ना। मैं करता हूँ यहाँ से जाके हम कहते हैं ये के अली, ठीक है ना, कामरान अली, इसका हम कर देते हैं फुल और मैं एंड पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। ये हमने इसका कॉम तक आके रुक गए यहाँ पे, ठीक है ना। कॉम तक हम आए थे, कॉम से आगे अगर जाएं तो फिर हम स्विचेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पेस देता हूँ /FN का क्या मतलब है कि जी हमारा FN जो है ना, इसका फर्स्ट नेम क्या रखना है, इसका फर्स्ट नेम क्या है। हम आगे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा जा रहे हैं, वो देखा ना मैंने जब अब राइट क्लिक करके ये यूज़र बनाया था काम, तो हमने उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था ना। तो हम स्विचेस लगा के FN के बाद हम कहते हैं जी इसका है काशिफ फर्स्ट नेम, ठीक है जी, और फिर स्पेस हम करते हैं आपके इसका, फिर स्विच लगाओ आप लास्ट नेम LN लास्ट नेम FN फर्स्ट नेम, ठीक है ना जी। LN लास्ट नेम क्या हो गया इसका अली, ठीक है जी, हम वो कर देते हैं और हाँ नहीं इक्वल टू नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अली आ गया, अली के बाद जनाब हम इसका दूसरा दे देंगे, क्या कहते हैं, अली आ गया। अली के बाद हमने इसका दे दिया जनाब, अब क्या पासवर्ड भी लगा देते हैं, हम पासवर्ड भी लगाना चाहें ना तो हम दे देते हैं जी पासवर्ड PWD अली का हमने लिख दिया, हाँ अली लास्ट नेम LN अली, और अली के बाद हमारा एक स्विच हम और लगा देते हैं, सॉरी स्विच नहीं हमने लगाना, PWD पासवर्ड लगाना है, ठीक है जी। PWD कमांड हमारी, पासवर्ड क्या रखा हमने, कहते हैं जी PAK@123, ठीक है जी। हम इसका पासवर्ड रख देते हैं, हम इसको B कैपिटल की बजाय छोटा ही कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। हमने ये कर दिया PAK पासवर्ड, और फिर हम आगे एक और स्विच लगा देते हैं कि जब ये मस्ट लॉगिन MUST मस्ट चेंज PWD आगे यस, ठीक है ना। हमने कहा जी आप जो है जब ये बन जाए और फिर जब लॉगिन करें तो ये पहली दफ़ा मस्ट अपना पासवर्ड चेंज करें, ठीक है ना। हमने इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद जनाब हम देखते हैं ये क्या कहता है, कौन सा एरर हमें देता है, कहाँ से हमें मिसटाइप हुई है और क्या करेगा हमारे साथ ठीक है जी। तो हम इसका फिर देखेंगे कि आगे क्या फंक्शन। अच्छा जी आप इतनी देर ले रहे हो और कोई ना कोई देख लेते हैं हमारा,
दे दो। ठीक है जी, DS एड ISP यूज़र्स एंड ISP DC टेस्ट कॉम, ठीक है यहाँ तक। डबल कॉलन बंद, स्विच लगाया काशिफ, फिर स्विच लगाया लास्ट नेम का अली, पासवर्ड पाक@12 मस्ट चेंज PWD यस, ठीक है अभी तक, लेकिन ये अभी तक आ क्यों रहा है? देखते हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं कि हमें ये क्या करना चाहिए। ठीक है जी, क्या कह रहा है, एरर क्या आ रहा है जी हमारा? द ऐड कहता है यस, ओके, ए रेफरल वाज रिटर्न फ्रॉम दिस सर्वर। रेफरल क्यों रिटर्न हुई है जी सर्वर से? देखते हैं कि हमारा ये सर्वर से रेफरल इसमें क्यों रिटर्न है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। कमांड दोबारा चेक कर लेते हैं, सर्वर क्यों नहीं ले रहा जी हमारी, यहाँ तक ठीक है। DS ऐड मीनवाइल हम रिफ़्रेश करते हैं, बाज़ का बन क्या होता है, ये उधर से भी करता है, नहीं बना जी। हम देखते हैं हमारा DS ऐड, ठीक है ना, ऐड यूज़र आगे हो, हाँ स्पेस, हाँ वहाँ तक तो ठीक है। मैं फिर भी देखना चाह रहा हूँ एक दफ़ा। ये हो गया जी के अली, ठीक है जी। आगे OU बराबर, ठीक है जी ये भी, और ये भी हो गया हमारा ISP, और DC हमारा हो गया इक्वल टू टेस्ट और .com तक तो ठीक है, ठीक है ना। हमने कॉलन भी बंद कर दिया। ये डबल कॉलन इधर क्यों आ गया? क्या हो रहा है कॉम के पीछे, ये डबल कॉलन क्यों आ रहा है हमारा, है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये कॉम आया, कॉम के बाद हमने ये कॉलन लगाया और ये स्पेस होगी, ठीक है ना। अब समझ आई ना, तो उसके CO इसके दरमियान भी आ रहा था, फिर डबल कॉम होगा, ठीक है ना। हमारा अभी तक फिर आगे भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हमारा FN हो गया जी काशिफ, लास्ट नेम अली, पासवर्ड ये और ये। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंटर करके कमांड को कि अब क्या कहते हैं। उप्स, यस, ठीक है जी, इंटर। क्या कह रहा है जी? कहते हैं जी ऐड, अब कौन सा मैच दिया, अननोन पैरामीटर, क्योंकि हमारा ये स्पेस अंदर चली गई है। नहीं, PWD अननोन वाई, बिल्कुल यही होता है। पता क्या है, पता चला कि नहीं चला? स्विच नहीं लगाया, देखा, ये देखो मैंने लाइन आगे स्विच के ला ना, स्विच नहीं लगाया हमने, और स्विच लगाने के बाद उसने बताया। इसका एक मज़े की बात यह है कि वो हर चीज़ आपको पॉइंट करके देता है कि गलती कहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखो उसने एरर जो दिया, उसने कहा जी PWD के साथ का जो है ना, ये ऐसी तो कमांड ही कोई नहीं है। हमने स्विच, इसके सामने स्विच नहीं लगाया तो उसने उसको लेना ही नहीं, इंटर किया। अब देखो, हाँ हाइफन, ठीक है ना। ये देखो अब क्या किया उसने, सक्सीडेड, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो थोड़ी सी कमांड के आगे पीछे चीज़ें होंगी। तो ये हमारा क्या, मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा अपनी टेबल को, तो उसने हमें KLE का भी यूज़र नेम एक बना दिया और कर दिया, ठीक है ना। तो उस तरह ये तो था कि हम अगर 25 करने हैं, 100 करने हैं, 150 करने हैं, तो जनाब आप तो मर जाएंगे इधर, ठीक है ना। एक एक करके ये वो करके इधर से क्लिक करें। इससे बेहतर जो ये सिंगल अगर ये इधर करना है तो इससे बेहतर तो ये वाला है, ठीक है ना। आप कमांडो को देखते हो इधर जल्दी हो जाता है। लेकिन इससे भी एक और होता है कि जिसमें आप सिर्फ नाम लिखते हैं और चीज़ें बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है एक बैच फाइल बनाते हैं। अगर प्रोग्रामिंग में जाए, थोड़ी सी बैच फाइल है, मैं नोटपैड ऐड करता हूँ, ठीक है ना। ओपन किया हमने नोटपैड, अब इसमें मैं कुछ चीज़ें दूंगा, वही स्विच जो अभी हमने लगाया है, हम उसी को प्ले करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये मैं आता हूँ यहाँ पे, हम जो है अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम कहते हैं DS ऐड, ठीक है जी, यूज़र, हमने यूज़र किया, स्पेस डबल कॉलन करने के बाद हम कहते हैं जी CN, वही जो हमने कमांड उधर लिखी है बराबर। लेकिन यहाँ पे यूज़र देने की बजाय मैं कहूँगा जी %1, ठीक है जी। हम इसको कॉमा देके मैं बंद कर दूंगा, फिर स्पेस दूंगा,
स्पेस देने के बाद हम OU लिखेंगे, OU इज इक्वल टू बराबर ISB यूज़र्स, ठीक है जी, कॉमा बंद, फिर OU क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू ISB कॉमा बंद, और फिर हमारा हो गया जी आगे DC इक्वल टू टेस्ट, ठीक है जी सॉरी, हम इसको कॉमा देके बंद करके फिर स्पेस DC इक्वल टू कॉम, ठीक है जी, कॉम हो गया, डबल कॉलन दे के यहाँ पे बंद कर दो, आगे स्विचेस लगाओ। FN फर्स्ट नेम हमने देना है जी, हम देते हैं %2, ठीक है जी, वो %1 और ये %2, ठीक है, %2 हम देते हैं यहाँ पे, ये स्पेस दे के हमने दे दिया, ठीक है, ये स्विच लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, हम आगे जाता हूँ, मैं फिर स्पेस देता हूँ, फिर हम सेकंड स्विच लगते हैं LN स्पेस और %3, ठीक है जी, उसका थर्ड नाम, फिर हम आगे जाते हैं, स्विच लगाते हैं PWD फॉर पासवर्ड, ठीक है, फिर हमने पासवर्ड रखना PAK@123, ठीक है जी, हमने जो पासवर्ड रखा, स्पेस दिया, फिर मैंने स्विच लगाया कि मस्ट चेंज PWD पासवर्ड और देन यस, और यस करने के बाद ये हमारा जनाब यहाँ तक कमांड कंप्लीट हो गई। फिर डबल चेक कर लेते हैं, मैं इसको बड़ा किया, हमने किया जी DS ऐड, ठीक है जी, यूज़र, आगे उसका कॉलन हमने बंद करके उसको कहा इसका नाम क्या रखना है, CN लगा के मैंने उसका इक्वल टू लगा के %1 कर दिया, ठीक है, कॉमा दिया हमने, कॉमा देने के बाद फिर OU लिखा हमने ISB यूज़र्स, ठीक है जी, फिर हमने उसका कॉमा लगा के बंद किया, फिर स्पेस दिया हमने, OU ISB रखा, फिर कॉमा लगाया, बंद किया, DC और ए बराबर हमने फिर उसके डोमेन लिखी टेस्ट, फिर कम करके फिर हमने DC बराबर कॉम करके इसको डबल कॉलन से बंद कर दिया। आगे फिर हमने स्विचेस लगाए, ठीक है ना, स्विचेस क्या लगाया जी, फर्स्ट नेम %2 स्पेस लास्ट नेम, स्विच लास्ट नेम %3, ठीक है, आगे फिर स्विच PWD पासवर्ड का स्विच, हमने पासवर्ड रखा PAK@123, फिर स्पेस दी, स्विच लगाया MUST मस्ट CH फॉर चेंज पासवर्ड यस, ठीक है। अब मैं इसको हम सेव एज करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज करने के लिए मैं ब्राउज फोल्डर करके हम C के ऊपर इसको ले जाएंगे, ठीक है ना, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन C में फिर हमारा इसको पिक करना आसान है, क्योंकि हमने इसको उसमें खोलना है अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है जी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहूँगा जी कोई भी नाम रखते हैं, माई ऐड, ठीक है, मैं यहाँ से कर दूँगा जनाब ऑल फाइल, ताकि हमारा कोई और ना इस पर ऊपर एक्सटेंशन लग जाए, मैं .bat करता हूँ, ठीक है जी। तो बैच फाइल की जो है वो .bat एक्सटेंशन होती है, ठीक है जी। मैं C पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद हम डबल चेक करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी, और देन हम इसको करते हैं गार्डन को रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम करने के बाद हम वापस अपने सर्वर 1 पे जहाँ पे हम चल रहे थे, मैं क्या जनाब ये, ठीक है ना जी। तो हमने एक्टिवेट विंडो नाउ जी, ठीक है जी, हमारे ठीक है जी, ये हमने एक बैच फाइल सेव कर दी अपनी C के ऊपर, ठीक है ना। मैं अगर C पे जाऊँ तो ये हमारी बैच फाइल माई ऐड के नाम से इधर आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन करेगा, हम अपने जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम यहाँ से सिर्फ, मैं अब जाऊँगा अपने वापस C के ऊपर, मैं यहाँ पे जाके बैकस्लैश करूँगा तो अब हमारी C आ गई, मैं करूँगा dir, तो हमें यहाँ पे वो हमारी फ़ाइल एक दिखाएगा बैट फाइल, ठीक है ना। अगर देखो तो यहाँ पे ये माई ऐड की बैट फाइल है, ठीक है ना, ये माई ऐड की फाइल। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँ यही फाइल खोलूँगा माई ऐड, ठीक है ना। अब क्या कहूँगा मैं, देखना फिर अब आएगा जनाब M आलिया, ठीक है जी, नाम है आलिया और है जी महमूद, ठीक है जी, और इंटर। ये देखो क्या किया उसने, वो स्क्रिप्ट सारा जो हम कमांड लिखते थे उसने चलाया, ठीक है ना, और माई ऐड हमने लिखा, उसने चलाया, और चलाने के बाद जनाब उसने हमें दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम उसका कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, चलो ठीक है, मैं भी जागता रहता।
की है उत्ते मॉडल हाँ मॉडल की मॉडल 7i कंपनी केड़ी ग्रीफल ओके चलो सही मैं देखा ओके अच्छा सॉरी यार अच्छा ये हो गया देखा उसने हमने अब फिर मैं अगर कोई और नाम लिखना है तो ये इजी हो गया हमारे लिए ऐड करो आगे यूज़र नेम रखो उसका जैसे है आप कह लो जी ताहिर एम कर दो ठीक है जी क्या है नाम जी ताहिर महमूद है इंटर वो स्क्रिप्ट रन करेगा और ऐड कर देगा तो आप इस तरह जल्दी जल्दी तेज़ी से कर सकते हो ठीक है ना बैच फाइल का बहुत इजी है अब अगर यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोनों हमारे जो नए यूज़र्स हैं वो ऐड हो गए ठीक है ना तो इस तरह हम अपने जो है वो सारे बना सकते हैं ठीक है जी हमने इसको क्लोज कर दिया ये क्लियर तो बैच फाइल का आपको पता चल गया कि हमारी बैच फाइल किस तरह बनती है और हमने उसका कर लिया ठीक है अब हम जाते हैं अपने कंप्यूटर्स पे जाएं तो ये एक हमारा कंप्यूटर है जो इधर है हम इसको कहते हैं भाई आप इधर क्यों हो हमें आपको मूव करते हैं और मूव तो कहाँ पे जाना है आप जाओ जी ISP में हमारे ISP कंप्यूटर पे ओके एंड देन इट विल कम हियर ठीक है जी ये हमारे इसमें आ गया हम मूव करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी के ऊपर फेंकना है तो हम उसके अंदर जैसे मैं यूज़र में फेंकूँ तो ये यूज़र में चला जाएगा और फिर वो कह रहा है कि कोई वार्निंग कि अगर आपने कोई सेटिंग्स दी की हुई हैं तो ये उधर से उधर मूव कर जाएगा तो आपकी सेटिंग OUs की पॉलिसी चेंज हो सकती है तो यस तो भाई ये इसके अंदर वापस आ गया तो हम इसको वापस क्योंकि ये यूज़र का फोल्डर है कंप्यूटर्स का नहीं है तो हम इसको वापस मूव अपने ISP कंप्यूटर्स में ही करेंगे जो हमारा प्रॉपर्टी हमने अप्रोप्रिएट इनके लिए बनाया हुआ है ठीक है तो ये देखो ये हमारा इसमें आ गया और ये हमारे यूज़र्स बन गए हम मीनवाइल आगे अपनी स्लाइड पे जाते हैं हम आगे जो अपना टास्क है तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई है ना कि बैच फाइल और ये वो हम जो है लंबे यूज़र जितने भी हम उनको ईजी करके हम फिर आगे एक नाम लिख लेते हैं उनको करते जाते हैं ठीक है उसके बाद भी एक और फॉर्मेट होता है ठीक है जी लेट्स मेक ठीक है यूज़र बना लिए हमने ये हमारी उसमें कमांड्स हैं हम वो भी देख लेते हैं ये हमने जो बैच फाइल बनाई है ठीक है ना उसका है नोटपैड में आप जो लिखें ये पूरी कमांड है आपको वो मिल जाएगी इसके आगे फिर और डिस्क्रिप्शन के स्विचेस भी हैं आप नेट पे सर्च करोगे ना बहुत सारे स्विचेस हैं ये डिपार्टमेंट इसका कौन सा है इसका चीज़ें कौन सी हैं मैं अगर मीनवाइल आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे जाऊँ अपने सर्वर 1 पे तो मैं अगर किसी भी राइट क्लिक करता हूँ ताहिर के ऊपर मैं प्रॉपर्टीज़ भी लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ में लेता हूँ तो बहुत बड़ी डेटाबेस है ये देखो डिटेल इसकी प्रोफाइल ठीक है ना ये देखो कितना इसका डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑफिस किस वाले में है टेलीफोन क्या है इसकी ईमेल क्या है इसका कोई वेब पेज है तो वो क्या है इसकी प्रोफाइल जाओ तो इसकी प्रोफाइल्स हैं टेलीफोन नंबर्स देखो तो इसके जनाब होम का नंबर पेजर का नंबर आप मोबाइल का तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी डेटाबेस ठीक है ना फिर डायलअप में जाओ तो वही VPNs जो हम बनाना चाहें तो नेटवर्क से VPNs की थी ना तो उसको अनेबल किया था तो ये यहाँ से भी हम इसके VPNs वगैरह अनेबल कर सकते हैं ये आगे सारी हमारी आएंगी टर्मिनल सर्विसेज की प्रोफाइल क्या है स्कॉटीज़ में जाओ तो इसकी स्कॉटीज़ का आ जाएगा टैब वही वाला स्कॉटीज़ एक यूज़र के ऊपर हमने क्या कहा स्कॉटी लगानी है ठीक है ना तो बहुत बड़ा है इसको आगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे हम इसको इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे डीप है तो बहुत बड़ी डेटाबेस है तो इस तरह आप स्विचेस भी लंबे कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें अभी देनी है तो उसी लिहाज से आप स्विचेस को भी लंबा कर सकते हो ठीक है ना इसमें चले जो वही है ठीक है जी हमारा वो हो गया और फिर हमने ये एंड में अभी इसकी जो लैब की है हमने वही की है वो हमने ऐड उसका जो नाम रखा हमने वो फाइल का बैच फाइल का ये हमने बैच फाइल एक बनाई ठीक है ना फॉर एग्जांपल वो हमने नाम रखा फिर आगे मोहम्मद उसका यूज़र नेम उसके बाद हमारा ये उसका हो गया इमरान और जनाब आगे उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे के हमने उसको कर लिया ठीक है ना उसके बाद एक और तरीका होता है ये नेट पे अवेलेबल है बहुत सारी सैम्पल फाइल है एक वो होता है इसमें लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है अगर और डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है तो आप एक्सेल की फ़ाइल खोलो यहाँ पे कॉलम्स दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे लगा के फिर स्क्रिप्ट लिखो स्क्रिप्ट लिख के आप इसको रन कर सकते हो ये एक्सेल में है ठीक है ना तो ये भी नेट पे सैम्पल्स बहुत सारे हैं इसी तरह बनते हैं मुश्किल नहीं है उसमें थोड़ा सा यह कि आपको और ज़्यादा चीज़ें लिखने का मिल जाता है तो आप एक्सेल की बैच फाइल बना के एक्सेल की शीट में तो आप इसको भी रन कर सकते हो ठीक है जी उसके बाद आ गया जी कीप ट्रैक्स फॉर कंप्यूटर्स टू रियली गुड हम इसको भी ठीक है जी हम इसको अपना बना लेते हैं आगे उसमें जो डेफिनेशन वगैरह आप कहते हैं कंप्यूटर कहता है जी कंप्यूटर काउंट्स अलाउ एक्टिव डायरेक्टरी टू कीप ठीक है ना टू कीप ट्रैक ऑफ एंड कंट्रोल कंप्यूटर्स इन योर नेटवर्क आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर विद इन अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी कैंट एक्सेस दी नेटवर्क इट्स अ सिक्योरिटी थिंग कि आपका जो कंप्यूटर है वो विदाउट एन अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी कैन नॉट एक्सेस टू द नेटवर्क
आपका कंप्यूटर अगर एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड नहीं है तो उसको आप नेटवर्क से एक्सेस नहीं कर सकते, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ठीक है, वो कहता है जी कंप्यूटर अकाउंट्स लिव्स इन ओ यूज़, हम ओ यूज़ के अंदर भी रख सकते हैं अपने कंप्यूटर अकाउंट्स। ठीक है जी, हमने उसके अंदर कंप्यूटर जो लगाए हुए हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं हम उसमें लगा सकते हैं। विच विल अलाउ यू टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फॉर ऑल मशीन इन योर ऑर्गेनाइजेशन एट वंस। ठीक है ना। Among other things, when you join a computer to a domain, you will need a domain administrator level credential। ठीक है जी, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई नहीं ज्वाइन करा सकता किसी भी कंप्यूटर को डोमेन में। ठीक है ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम है और वही कर सकता है, और कोई यूज़र, किसी यूज़र को राइट नहीं है कि किसी मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराए और या उससे डिलीट कर दे। ठीक है ना, इसके लिए आपको उसका जो लेवल है वो चाहिए। हाँ, आप किसी यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे दो तो वो कर सकता है फिर। ठीक है ना। उसके बाद कहता है जी कंप्यूटर अकाउंट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है जी, जब हम कंप्यूटर को ऐड करते हैं तो वो जब ज्वाइन होता है तो ऑटोमेटिकली एक अकाउंट बन जाता है उसका। जैसे हमने देखा कि हमारा कंप्यूटर में, मैं अगर जाऊं अपना वापस तो आपको दिखाता हूं, ये हमने कोई इसका अकाउंट नहीं बनाया, हमने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो हमें उसके अंदर एक ये जो यूज़र्स है ये वाला हमने जब ज्वाइन कराया तो ऑटोमेटिकली बना हुआ इधर मिला। ठीक है ना, हमने इसका कोई अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है ना, तो इसका उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप ऑटोमेटिकली जब ज्वाइन होता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एक अकाउंट बन जाता है कंप्यूटर्स का, यूज़र्स के हमें अकाउंट बनाना। That after joining a domain you will have to move your computer accounts to appropriate OUs। जैसे हमने देखा मूव कर सकते हैं उसको, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं जिस OUs में हम लेके जाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो हमने कंप्यूटर्स के लिए रखा हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो कहता है यू हैव एग्जैक्टली 2 Windows 7 machines since all the rest are no back orders to use to test out the Active Directory। द फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी, हमने एक इंस्टॉल कर लिया। कहता है आपने आगे लैब करनी है तो आप 2 मशीनें लगाएं, 2 मशीनें लगाने के बाद एक दूसरे के आगे पीछे लगाएं तो यूज़ दी रेस्ट योर अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी, आप उसको एक्टिव डायरेक्टरी को टेस्ट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी ज्वाइन। ठीक है जी, हमने देखा, हमने पहली तो ज्वाइन कर ली है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी मशीन को भी, ठीक है ना, कर लेते हैं, और रिमोटली करना है तो रिमोटली कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट। कहता है जी जॉइन योर अदर मशीन टू द डोमेन एंड मूव देम टू द ISB OUs। हम दूसरे को भी ऑन करते हैं, दूसरी जो हमारी थी हम उसको भी अपने OUs में ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर हम उसका देखते हैं कि मैं ऑन करता हूँ जाके अपनी इसमें नेक्स्ट में जाके मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि हमें ठीक है, हमारी ये 2 वाली है, मैं इसका देख लेता हूँ। होस्ट ऑन लिया है, ठीक है जी, होस्ट ऑन लिया है। मैं पावर में इसकी ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद हम इसका जो है ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको पता है ना पहले क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है इसकी। हमने इसका नेम चेक करना है कि हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि यूज़र्स का ये नाम होगा, वो इसका होता है कि नहीं। ठीक है ना, उसके बाद हमने इसका जो है DNS चेक, IP चेक करना है। IP के बाद हमने DNS इसको पॉइंट करना है, और फिर हमने विंडो चेंजिंग में जाके वर्क ग्रुप से इसको डोमेन में ज्वाइन करवाना है। ठीक है जी, हम लोग आते हैं, ये हमारी सिंपल है। मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ इसकी विंडो, हम पाक 1 2 3 और ये विंडो 7 हमारी ऑन हो जाती है। ठीक है जी, हमारी विंडो 7 का जो नेम है वो तो ठीक ही है, हम चेक कर लेंगे। हम पहले अपने जो है इसके लैंड कार्ड देखते हैं, और उसके बाद तो हमारी सीरीज़ का भी हम देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पे कौन सी चल रही है। मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ तो हमारा 10 की नेटवर्क चल रहा है। ठीक है जी, 10.1 ये है इसका सर्वर 1 का, 10.2 सर्वर 2 का, 10.3 विंडो 7 इसका, हाँ 101 है। हमने डिसाइड किया था कि 100 से ऊपर रखेंगे। ठीक है जी, मैं इसमें चला गया और इसको खोलते हैं, इसका लैंड कार्ड मैं यहाँ से भी ट्राई कर सकता हूँ। अप्लाई किया है, ठीक है जी, ओके किया हमने। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम 4 को प्रॉपर्टीज़ और 10 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 102। ठीक है जी, और हमारा है ये वाला DNS। ठीक है जी, हमने मीनवाइल हम करना चाहें तो दूसरा भी पॉइंट कर देते हैं। हमारा 10.2 का 2 DNS है हमारे दोनों सर्वर्स के। ठीक है जी, हमने ये कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद ओके कर देंगे, और फिर हम इसका पॉइंट हो गया, नाम भी चेंज होगा। अब हम जाके डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ मीनवाइल हम अगर अपनी कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो CMD में इंटर करके हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी, पिंग
192.168.10.1 और रिप्लाई आ रही है। ठीक है जी, हम इसको चेंज करेंगे। चेंज सेटिंग्स में जाऊंगा, चेंज सेटिंग्स में जाके जनाब हमारा वर्क ग्रुप है अभी तक, और विंडोज़ 7 का नाम भी विंडोज़ 7 2 है। चेंज में जाके test.com, ठीक है जी, test.com डोमेन लगाया हमने। हम ओके करेंगे तो वो क्रेडेंशियल मांगेगा, बिग बॉस, ठीक है जी, park@123 और ओके करने के बाद हमारा थोड़ा सा इसके साथ इनिशियल, ठीक है जी, वेलकम टू test.com, ओके कर दिया हमने। रीस्टार्ट मांगेगा, ओके कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे, रीस्टार्ट नाउ, और जनाब ये हमारा अभी रीस्टार्ट होगा। हम सर्वर 1 पे चले जाते हैं और देखते हैं हमारा, क्लोज़ कर दिया मैंने, और जनाब रिफ़्रेश, ठीक है जी, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश जैसी लॉगिन होगी तो हमारी दूसरी भी यहाँ पे मैं कंप्यूटर्स में आऊँगा तो हमें रिफ़्रेश करने से रिफ़्रेश, तो ये 2 भी आ गया। ठीक है ना, मैं इसको मूव करूँगा, मूव करने के बाद अपने इसमें हमारा कंप्यूटर्स का कंटेनर ISP, ठीक है जी, मूव हो गया। तो दोनों हमारे क्लाइंट्स हमें यहाँ पे मिली। ठीक है जी, ये हमारे हो गए दोनों क्लाइंट्स और ये हमारे हो गए यूज़र्स के दोनों फोल्डर। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा आगे टास्क क्या कह रहा है। ठीक है जी, आपने कर लिया, कहता है यू जॉइन अदर मशीन टू द डोमेन एंड देन मूव देम टू द ISP, ठीक है, मूव कर लिया। यू विल बी यूजिंग इट टू टेस्ट द रेस्ट ऑफ आवर नेटवर्क फंक्शन, ठीक है जी। हमारा आगे कोई नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कहते हैं। हम आगे चलते हैं तो वो कहता है जी हे आर नॉट आवर अकाउंट ऑलरेडी इन योर यूज़, ठीक है जी, दे आर। अब हमने ग्रुप्स की तरफ आना है। अब हमारा वो कहता है जी यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंस है, हमने मैं पॉइंटर ले लेता हूँ कि यहाँ पे जो OUs हैं, कीप्स योर ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड, आपके जो OUs हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ठीक है ना, एंड आर यूज टू कंट्रोल व्हाट यूजर्स एंड कंप्यूटर कैन डू एंड कैन नॉट डू, ठीक है जी, कैन डू, ठीक है। ये जज करते हैं क्योंकि पॉलिसीज़ उस पर लगती हैं, तो वही डिसाइड करते हैं कि आपके कंप्यूटर्स और यूज़र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो कहता है अब नीचे ग्रुप का क्या करता है, कहता है ग्रुप आर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, ये यूज़र्स और कंप्यूटर की तरह ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। दैट्स अलाउ यू टू प्रोवाइड एंड डिनाई एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स एंड फोल्डर्स एंड मैसेजेस, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, वो कि आपको डिनाई या ओके उसको करते हैं, सॉरी, आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और आपको ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और उसके ऊपर हम ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर हम इन यूज़र्स और कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर डिनाई और उसकी परमिशन लगा सकते हैं फोल्डर्स पे, ठीक है ना। इस पे ऊपर इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप बजाते खुद भी एक एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाओ, फिर उसके कहता है जी ग्रुप्स लिव्स इन OUs, अब हम ग्रुप्स को भी OU के अंदर डाल सकते हैं, ना कि सिर्फ यूज़र्स और कंप्यूटर्स को ही, ठीक है ना, हम ग्रुप्स को भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है येस ऑल दीज यूज़र्स कैन सेव डॉक्यूमेंट्स टू देयर डेस्कटॉप्स लुक और हाइड द टास्क। हम जब इसके अंदर ग्रुप्स डाल सकते हैं तो OUs के ऊपर हम क्या क्या कंट्रोल लगा सकते हैं। वो कहता है जी आप कर सकते हैं कि येस ऑल दीज यूज़र्स कैन सेव डॉक्यूमेंट्स टू देयर डेस्कटॉप्स, सब यूज़र अपने उस पर डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं। लॉक और हाइड द डेस्कटॉप टास्क बार, सॉरी, आप उसको टास्क बार उनकी लॉक कर सकते हैं और उसको हाइड भी कर सकते हैं। कहते हैं नो दीज यूज़र्स में नॉट, आप उनको में नॉट भी कर सकते हैं कि वो नहीं कर सकते। चेंज देयर डेस्कटॉप, वो अपने डेस्कटॉप को चेंज नहीं कर सकते, उसका बैकग्राउंड या ये वो चीज़ें आप वो भी कर सकते हो। उसका वॉलपेपर भी हत्ता जो आप सेट करते हो तो वो चेंज नहीं कर सकते, और आप उसकी इंस्टॉलेशन भी बंद कर सकते हो, क्या वो अपने इंस्टॉलेशन भी नहीं कर सकते। ये सारा कुछ हमारा OU के ऊपर लगता है और इसके अंदर सारे होते हैं, ठीक है ना। आगे बहुत सारी हैं, राउंड अबाउट अबव 3000 पॉलिसीज़ जो आप सेट कर सकते हैं, हाँ सारी की सारी, ठीक है ना। एक इसमें तो आगे जब हम GPUs पढ़ेंगे, स्पेशल पूरा टॉपिक है, तो GPUs को हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर पे कौन सी लगा सकते हैं, यूज़र्स के ऊपर कौन सी लगा सकते हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सब के ऊपर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप्स, ठीक है जी, हम उसी की तरफ करते हैं। ये हमारा कहता है ग्रुप कंट्रोल्स व्हाट अ यूज़र हैज़ एक्सेस,
ठीक है ना, कि यूज़र्स को कौन सी एक्सेस है, तो हम उसके ऊपर देख सकते हैं कि यूज़र मसलन एक हमारा ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है हर कंप्यूटर में, जैसे उसका नाम कर देते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है, ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर जो जो हम यूज़र दाखिल कर देंगे, जो जो यूज़र हम इसका मेंबर बना देंगे, उसके पास वही राइट्स आ जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स, ठीक है ना। आप समझ आया ना आपको वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसमें फिर हमारे शेयर फोल्डर्स हैं, ये जनाब हमारे ऑफिस के प्रिंटर्स हैं, ठीक है जी। आगे फिर हमारा शेयर सेल्स फोल्डर है और फिर सेल्स के प्रिंटर्स हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या क्या, ये सेल्स वाले लोग हैं, सेल्स का ग्रुप है, तो हम इन पे लगा सकते हैं कि हम इनको कह सकते हैं कि ये सेल्स शेयर डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्स के वो दे सकते हैं और सेल्स का ही प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। इंटर करते हैं तो कहते हैं हम इनको डिनाई कर देते हैं कि अदर जो है वो ऑपरेशनल्स के जो है वो उनको फोल्डर को भी नहीं देख सकते और उनके प्रिंटर भी नहीं यूज़ कर सकते किसी दूसरे ग्रुप के, ठीक है ना। तो इस तरह हम ग्रुप को डिवीज़न करके तो उनके ऊपर सारा लगा सकते हैं पॉलिसीज़। तो फिर test.com स्ट्रक्चर जो है, ग्रुप स्ट्रक्चर हमारा, योर यूज़र अकाउंट्स आर क्रिएटेड, ठीक है जी, हमने बना लिए, एंड लिविंग हैप्पीली इन देयर OUs, ठीक है ना, हमने उनको OUs के अंदर भी दे दिया। कहता जी नाउ यू नीड टू क्रिएट योर ग्रुप टू प्रोपेयर फॉर प्रिविलेज एक्सेस टू डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है जी। अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं। मैं आगे गया तो हम कहते हैं कि 2 ग्रुप बनाते हैं हम इस यूज़र्स में, जितने ग्रुप बनाने हैं, एक यूज़र्स का ग्रुप है, ठीक है जी, एक हमारा कंप्यूटर्स का ग्रुप है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर्स और IT कंप्यूटर्स हम 2 ग्रुप उसमें बना देंगे, ठीक है जी, ग्रुप्स के OUs में। और फिर आगे सेल्स यूज़र, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन यूज़र्स एंड ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है जी, ये हम बनाते हैं। अब जाके अपना फॉर एग्ज़ाम्पल हम गए, यहाँ से मैंने डिस्कार्ड किया, इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। हम गए अपने सर्वर 1 पे, अब मीनवाइल मैं अगर देखूँ अपने सर्वर पे 2 पे, तो ये सारी चीज़ें उधर भी रेप्लिकेट होगी हैं कि नहीं हुई। हम जाके 2 पे देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, काफ़ी देर से हमने इसको खोला नहीं, मैं इसका जनाब हम ये हो गया पाक, और पासवर्ड है जी पाक 1 2 3, ओके जी। हम देखते हैं हमारा मीनवाइल, इस पे जाते हैं हम अपना स्टार्ट में गए, ऑफ कर देते हैं, ये हमें अभी एक्टिवेट नहीं करनी है। हम गए इधर स्टार्ट में जाके हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स तो वो दोनों जो हमने डेमो के बनाए थे उनको डिलीट हो जाना चाहिए और हमारे ISP यूज़र और ISP मेन का इधर खुल जाना चाहिए, ठीक है जी। हमारा ISP का आ गया। ISP के अंदर जाएं तो देखो वही सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद ISP कंप्यूटर्स में जाएं तो हमें हमारे दोनों कंप्यूटर मिल गए, और मैं अगर यूज़र्स में जाऊं तो हमारे दोनों उसने साथ ही रेप्लिकेट करके सारे, ठीक है ना, सारे रेप्लिकेट भी हो गए और हमारा वो भी हो गया, ठीक है जी। और जनाब ये हो गया। अब हमने बनाने थे ग्रुप्स। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कौन से ग्रुप बनाने हैं, हम कहते हैं जी एक राइट क्लिक न्यू, क्या बनाना है आपने ग्रुप बनाना है, ठीक है जी। किस नाम से बनाना है, हम इस स्लाइड्स को अप कर लेते हैं। हमारा ग्रुप पहला होगा जी सेल यूज़र्स का, ठीक है ना। हम चले गए, ग्रुप नेम क्या हो गया जी, सेल्स यूज़र्स, ठीक है जी, ये हो गया। आगे एक टॉपिक है, मैं बताऊंगा कि डोमेन लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, अभी ग्लोबल और यूनिवर्सल क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। इसके टाइप्स, सिक्योरिटी का करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, ये आगे हम जब ग्रुप्स के आगे मेन एक लेक्चर आ रहा है उसमें ये सब कुछ हम उस वक्त पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ये सेल यूज़र्स हो गए, उसका जनाब ग्रुप नेम उसने रख दिया प्री 2000 के साथ भी, ये अगर करना चाहे मैच तो ये हमारा 2000 विंडो के साथ भी ये मैच हो सकता है। हम ओके करते हैं, ओके करने के बाद ये हमारा एक देखो डबल इसमें आइकन बना है, ठीक है ना। तो ये सेल्स यूज़र हो गया। हम एक और बना लेते हैं जिसे हम ग्रुप बना लिया हमने, इसको सेल्स मैनेजर्स, ठीक है जी। ये हमारा सेल्स मैनेजर का हो गया, ग्लोबल बना दिया, ओके, ठीक है ना। ये हमारे सेल्स मैनेजर हो गए, और इसका मेंबर कौन है, अभी कोई भी इसका मेंबर नहीं है,
और ये ग्रुप भी किसी और के भी मेंबर हो सकते हैं, ग्रुप के अंदर ये ग्रुप किसी और ग्रुप के भी मेंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप में ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो ये बजाते खुद ये ग्रुप किसी और का भी मेंबर हो सकता है, तो ये मेंबर्स हैं यहाँ पे। अगर तो मैं इसको कर देता हूँ, क्लोज़ किया हमने, ये 2 बना दिए, तो मैं कहता हूँ जी ताहिर जो है ये हमारा मैनेजर है। मैं इसको कहता हूँ जनाब ताहिर साहब आप जो है ना यहाँ से मूव करके जनाब मूव करो, तो यहाँ से आप हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे इसमें जाके ये तो ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना है, हम डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में लेके इसको मेंबर ऑफ कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। हम ऐड कर देंगे इसको कि किस ग्रुप का ये मेंबर है। हम यहाँ से ऐड करके उस ग्रुप का सेल्स मैनेजर, मैं ऐसे करूँगा चेक करूँगा तो ये ढूंढ के हमें बता देगा ये सेल्स मैनेजर, इसने नीचे लाइन आ गई तो समझो ये इसका है, ठीक है ना। मैंने ओके कर देता हूँ और ये हमारा सेल्स मैनेजर का भी ये यूज़र बन गया। अगर मैं वापस जाके अपने सेल मैनेजर के ये ग्रुप है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अगर मेंबर्स में जाता हूँ तो ताहिर इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, बजाय कि यूज़र से मैंने ऐड किया, मैं अपने ग्रुप से भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हमारा के अली भी जो है ना वो इसका मेंबर है। मैं चेक करता हूँ नीचे जैसी लाइन आ गई समझो ये यूज़र है, ओके कर दिया तो के अली भी हमारा इसका मेंबर बन गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये इसके मेंबर हो जाते हैं। हम इस पे जाएँ अपने इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, हम इसमें जाके अपना एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ग्रुप जनाब हमारा, अब कंप्यूटर्स का ग्रुप बनाने लगता हूँ। मैं कहता हूँ जी आईटी कंप्यूटर्स, ठीक है ना। आईटी कंप्यूटर्स में जाके हम लेते हैं, ये हमारा हो गया जी आईटी कंप्यूटर्स, ठीक है जी। ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये हमारा हो गया आईटी कंप्यूटर्स का। हम इसको जनाब मेंबर्स में जाके हम ऐड कर देंगे इसका मेंबर, सॉरी ऊपर करते हैं, ये हो गया मेंबर ऑफ, ठीक है जी। हम इसको कर देते हैं ये आईटी कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर का आईटी मैंने लिखा तो आईटी कंप्यूटर उसने उठा लिया, अप्लाई कर दिया और ये हमारा इस तरह आईटी कंप्यूटर का मेंबर बन गया, ठीक है जी। आईटी कंप्यूटर में जाऊँ तो इसका मैं मेंबर चेक करूँ, मेंबर क्या आया तो ये कंप्यूटर जो है वो इसका मेंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह हम दूसरे वाला यूज़र ग्रुप बना के हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यूज़र्स बनाने, यूज़र्स को वो करना और जनाब ग्रुप बनाना। तो इस तरह हम सारे यूज़र मूव भी कर सकते हैं, जो जिसकी डेजिग्नेशन है आप उसको उस तरीके से उसमें बना के ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट में चलेंगे, लेट्स ऐड। बिल्कुल हो सकता है। अब वो ग्रुप वो जो यूज़र है एक, वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी मेंबर हो सकता है, वो लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर हो सकता है, वो आपके आईटी डिपार्टमेंट के, आपको उसका जिसका मेंबर बनाना है आप उस ग्रुप का मेंबर बना दो, वही राइट्स मिल जाएंगे सारे। हाँ, अगर एक राइट्स है आपने लिखा जी ये यूज़र है पावर ऑन कर सकते हैं या रिमोट डेस्कटॉप के यूज़र हैं, ठीक है ना। रिमोट डेस्कटॉप के यूज़र है उसमें ऐड कराया आपने, तो आपने अगर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट उसमें ऐड कराया हुआ है, हाँ अगर उसमें अली का भी करा दो, एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ो, फॉर एग्जांपल आपने रिमोट डेस्कटॉप में अली का कराया हुआ और अली इसका रिमोट डेस्कटॉप वाले ग्रुप का भी मेंबर है और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर का भी मेंबर है ग्रुप का, तो फिर अली के पास फुल कंट्रोल होगा क्योंकि उसके पास टॉप लेवल का मेंबरशिप है। हाँ, उसके पास सबसे ज़्यादा वो इनहेरिट कर देगी, ठीक है जी। तो हमारा दिस इज़ दी व्हाट आवर नेटवर्क लुक लाइक, जो हमने आज बनाया वो उसका सारा हमारा जो नेटवर्क है वो इस तरह है कि हमने ओ यूज़ बनाए, ओ यूज़ के अंदर फिर ओ यूज़ बनाए, फिर हमने उसके अंदर जनाब अपना यूज़र्स ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के हमने फिर कंप्यूटर भी ऐड कराए, फिर हमारे ये 2 ग्रुप्स बन गए और फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम किया और हमने सेकंड भी इसमें ज्वाइन किया। तो ये पूरी जो हमारा डोमेन की शक्ल है वो इस तरह है, हमारी पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड जो मेन ऑफिस की है वो इस तरह चल रही है, ठीक है ना। आगे फिर आगे दूसरी है, कहता है यूज़र अकाउंट्स एंड एक्टिव ऑब्जेक्ट्स है दैट इज अलाउ यूज़र टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज। आगे डेफिनेशंस काफ़ी सारी हैं, इंटरनेट से भी आपको मिल जाएंगी। यूज़र अकाउंट की डेफिनेशन, फिर कंप्यूटर अकाउंट की डेफिनेशन सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की डेफिनेशन हैं और फिर ग्रुप एंड एक्टिव डायरेक्टरी, उसके ग्रुप क्या होता है उसके बारे में उसने बताया हुआ है सारा, ठीक है जी। हम तो ये डेफिनेशंस मैंने भी इंटरनेट से ली हैं और बहुत सारी हैं डेफिनेशन का, आपको पता ही है, प्रैक्टिकल करते हैं सारा, ठीक है ना। फिर हमने बनाया उसके बाद जनाब क्या क्या हमने बैच फाइल भी बनाई, स्क्रिप्ट लिखा उसका, ठीक है ना, आज के लेक्चर में। और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की उसकी नेम की और डिस्क्रिप्शन के साथ उसको क्या किया, ठीक है जी। ये हमारा रिव्यू था कि हमने क्या क्या किया आज। थोड़ा सा लंबा था लेक्चर, थ्रेटिकल भी था और मज़ेदार भी। तो आपके लिए आगे फिर जब आपको और ज़्यादा ये होगा जब हमारा GPU शुरू हो,
फिर हम एक एक यूज़र को चेक करेंगे कि हमने क्या पॉलिसी लगाई और उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर हमें वो उसका जनाब उसका वो फ़ोन करता है कि यार मेरा माई कंप्यूटर नहीं आ रहा, मेरी ये नहीं आ रही, तो हम कहते हैं भाई हमने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए आपके कंप्यूटर पे आपको माई कंप्यूटर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें फिर हमारी उसके ऊपर आ जाती हैं। जनाब मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मुझे आ रहा, मैं कोई चीज़ नहीं इंस्टॉल कर रहा, तो ये सारी जो है ना आप चीज़ें उधर से कर सकते हैं, जो हमारा इंशाल्लाह आगे 1-2 लेक्चर में वही आने वाला है सारा, ठीक है जी। मैं इसको मिनिमल कर देते हैं, हम 2 को भी स्टॉप कर देते हैं, हमारे 2 को भी हम करके शटडाउन, और शटडाउन करने के बाद ये शटडाउन ये भी हो रहा है, दोनों हो गए, लाइट्स क्लोज कर लिया हमने। मैं इसको भी कर लेता हूँ ऑफ, डिस्कनेक्ट होने के बाद अब मैं देखता हूँ ये दोनों ऑफ होते हैं तो फिर हम स्टॉप होते हैं, तो मैं हमारी वीडियो को भी स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आगे फिर कल तो छुट्टी है, कल आप इनकी प्रैक्टिस करो सबकी, और फिर नेक्स्ट जो है हम उससे आगे फिर जाके अपना करेंगे सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। चलें जी, आप वीकेंड एंजॉय करें, और शटिंग डाउन होने वाला है, सर्वर थोड़ी सी लेट कर रहे हैं। सर्वर 1 डाउन हो गया हमारा, सर्वर 2 भी डाउन हो गया, मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, रिफ्रेश करते हैं मशीन को 1-2 दफ़ा, रिफ्रेश, ठीक है जी, रिफ्रेश।